पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फाइनल की ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, जहां पर दोनों ही फाइनलिस्ट को रिवील करा जाने वाला था। सबसे पहले ऐश एंट्री लेता है, जिसके बैटल रिकॉर्ड और एट्रोलिक के कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, और इसके बाद सेकंड फाइनलिस्ट एंट्री लेता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ऐश का राइवल टोबियास था। रिवील किया जाता है कि रिको वर्सेस टोबियास बैटल का विनर टोबियास ही था, जिसने सिर्फ और सिर्फ 4 पोकेमॉन का यूज करके रिको को डिफीट कर दिया था एंड कोई फेनोमेना भी यूज नहीं किया था। साथ में अब उसके पास एक न्यू लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि लैंडरस भी था। अगले दिन फाइनल बैटल होने वाली थी, जिसके लिए ऐश पूरी तरह से रेडी होता है। अब आगे बात हो चुकी थी। ऐश को पता था कि अगले दिन वो टोबियास को फेस करने वाला है। उसके सारे पोकेमॉन पोकेबॉल के बाहर होते हैं। पिकाचू, म्यूटू, ग्रेंजार, चार्जार्ड, सेप्टेल और मनकनॉन सभी ऐश को कॉन्फिडेंस के साथ देख रहे होते हैं। ऐश बोलता है कि हमने इससे पहले टोबियास को फेस कर रखा है और मैंने उसको 2 बार डिफीट भी किया है, बट इस बार कंडीशन थोड़ी अलग है क्योंकि टोबियास पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो रिको जैसे पोकेमॉन ट्रैक को 4 पोकेमॉन और बिना किसी फेनोमेना के डिफीट कर देगा, और अब वो हमसे भी बदला लेना चाहता है। हम सब कल अपना बेस्ट देने वाले हैं और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। पिकाचू के गालों पर इलेक्ट्रिसिटी होती है, वहीं पर म्यूटू की आंखें साइकिक पावर से ग्लो कर रही थी। सारे पोकेमॉन्स आखिरी बैटल के लिए पूरी तरह से रेडी थे। वहीं पर अब सीन शिफ्ट होता है टोबियास के तरफ, जो कि एक जंगल में रुका हुआ था एंड वो एक कपड़े का यूज करके डार्कराय के पोकेबॉल को शाइन कर रहा होता है। उसके आसपास डार्कराय, लाटियोस और लैंडरस होते हैं। वो भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे और रेडी थे। टोबियास के दिमाग में वो फाइट चल रही थी जहाँ पर वो ऐश से हारा था, बट वो बोलता है कि डेफिनेटली ऐश बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, बट हम उससे भी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। मैं पिछले बार वाला टोबियास नहीं हूँ। इस बार मैं सिनो लीग वाला टोबियास बनकर आऊंगा और मेरे और ऐश के पोकेमॉन्स के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। पिछले बार ऐश को आर्सियस और हुपा अनबाउंड ने बचा लिया था, बट इस बार मेरे पास ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं। हम ऐश को बिल्कुल भी नहीं जीतने देंगे और कल मैं उसको अपनी पावर दिखाने वाला हूँ। एक ऐसे पोकेमॉन रहेगी जो कि हार मानना नहीं जानता। डार्कराय फ्लोट करते हुए टोबियास के बाजू में आ जाता है और बताता है कि वो हमेशा उसके साइड ही रहेगा। धीरे धीरे करके रात बीतते जाती है। टोबियास और ऐश दोनों ही इस रात में नहीं सोते हैं, बल्कि और भी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स को पता था कि कल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल होने वाली है एंड वहाँ पर उनके पोकेमॉन्स को अपना बेस्ट देना होगा, जिसके लिए ऑब्वियसली उनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उनके पोकेमॉन्स भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स की ट्रेनिंग करते हैं। कल होने वाली एट्रोलिक फाइनल सिर्फ और सिर्फ एक लीग विनर को नहीं डिसाइड करने वाली, बल्कि एक क्लैश होने वाला है 2 ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स का, जो कि अपने प्राइड के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स हार मानना नहीं जानते हैं। ऑल्सो दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में सबसे खास चीज यह है कि दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के पोकेमॉन्स के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। ट्रेनिंग करते हुए काफी टाइम हो जाता है। ऐश और उसके पोकेमॉन्स थक चुके थे, बट क्योंकि कल फाइनल बैटल थी वो ट्रेनिंग करना नहीं रोकते हैं। तभी वहाँ पर ब्रॉक, मिस्टी और सैना आ जाते हैं और बोलते हैं कि ऐश, हमें पता है कि कल तुम फाइनल बैटल में टोबियास को फेस करने वाले हो, बट उसके लिए भी तुम्हें अपने पोकेमॉन्स को रेस्ट देना होगा, वरना हो सकता है कि कल के बैटल में वो थके हुए हो और उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ये बात बिल्कुल वैलिड थी, जिसके चलते ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और बोलता है कि अभी के लिए आराम करो, हमें एनर्जी सेव करके रखनी होगी। वहीं पर दूसरी तरफ टोबियास भी अपने सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और जंगल में सो जाता है। टाइम बीतता है और अगले दिन की सुबह हो जाती है। सूरज बाहर आ चुका था। फिलहाल के लिए स्टेडियम पूरी तरह से खाली होता है, बट कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर अब तक की वन ऑफ द बेस्ट बैटल होने वाली थी, जहाँ पर 2 टाइटैनिक पोकेमॉन ट्रेनर्स यानी कि ऐश और टोबियास टकराने वाले थे। पोकेमॉन सेंटर में ऐश अपनी कैप पीछे लेता है और खड़े हो जाता है। पिकाचू जंप करते हुए उसके शोल्डर पर आता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी बाहर आ रही होती है। ऐश एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और बोलता है कि पिकाचू, आज ही वो दिन है जिसके लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे और हमने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को पोकेमॉन सेंटर में हील करवा के रेडी करता है। वहीं पर दूसरी तरफ टोबियास भी उठता है एंड अपने सारे पोकेमॉन्स को रेडी करता है बैटल के लिए। धीरे धीरे करके आखिरी बैटल के लिए स्टेडियम के अंदर क्राउड भरना स्टार्ट हो जाती है। काफी सारे पोकेमॉन फैंस अपने फेवरेट पोकेमॉन ट्रेनर को सपोर्ट करने के लिए पहुंच चुके थे। कुछ फैंस थे टोबियास के, वहीं पर कुछ फैंस थे ऐश के। स्टेडियम फुली पैक्ड हो चुका था। एक भी ऐसी सीट नहीं थी जहां पर कोई पोकेमॉन फैन ना बैठा हुआ हो। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश के जर्नी का इकलौता अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन कौन सा है। टोबियास और ऐश अपनी टीम को लेकर स्टेडियम में पहुंच चुके थे और बैटल करने के लिए फायर्ड अप होते हैं। तभी अनाउंसर की आवाज आती है, लेडीज और जेंटलमैन, वो मोमेंट होने जा रहा है जिसके लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। एट्रो लीग फाइनल स्टार्ट होने जा रहा है। एक तरफ हमारे पास एक अनडिफिटेड पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि ऐश केचम है, जिसका उसके पोकेमॉन्स के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा बॉन्ड है एंड इसी के चलते उसके पास एक स्पेशल फेनोमेना यानी कि बॉन्ड एवोल्यूशन भी है। शायद ही ऐसा बॉन्ड किसी और पोकेमॉन ट्रेनर और उनके पोकेमॉन के बीच में होगा। ऐश के फैंस चीयर करने लगते हैं एंड ऐश के एंट्री के लिए वेट कर रहे होते हैं। अनाउंसर बोलते हैं इतना ही नहीं, दूसरे साइड एक और काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर टोबियास है। स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स के साथ ही साथ टोबियास की स्किल्स भी काफी अच्छी है और उसके पोकेमॉन्स जल्दी अटैक मिस नहीं करते। अब टोबियास के फैंस शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो टोबियास के एंट्री के लिए वेट कर रहे थे। एक तरह से टोबियास और ऐश के फैंस के बीच में
राइवलरी बन चुकी थी। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बैटल के एंड में किसके फैंस सैड होते हैं, वहीं पर किसके फैंस खुश होते हैं। अनाउंसर बोलता है कि फाइनली अब टाइम आ चुका है टोबियास और ऐश के स्टेडियम में एंट्री का। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स यानी कि फाइनलिस्ट का स्वागत करो। ऐश और टोबियास दोनों ही अपने हाथ को वेव करते हुए धीरे से बैटलफील्ड के सेंटर पर आ जाते हैं। टोबियास बोलता है कि ऐश, उम्मीद करता हूँ कि तुम रेडी हो गए। ये बैटल हमारे पिछले कुछ बैटल्स की तरह नहीं होने वाली है। मैंने और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स कैच किए हैं, साथ में अपने पोकेमॉन्स को हद से ज्यादा पुश किया है। सिर्फ और सिर्फ इस मूवमेंट के लिए। ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है कि टोबियास, मैं हमेशा से यही चाहता था। मुझे इंटेंस बैटल पसंद है और ये एक ऐसी बैटल होने वाली है जिसको मैं या फिर तुम कभी भी नहीं भूलेंगे। टोबियास बोलता है, जरूर ऐश, हम राइवल से पहले फ्रेंड्स हैं। तभी वहाँ पर रेफरी आता है और बोलता है कि ये बैटल 6 on 6 होने वाली है। पोकेमॉन ट्रेनर्स किसी भी टाइम पर अपने पोकेमॉन्स को स्विच कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं और एक फेनोमेना का यूज करना अलाउड है। बैटल में लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन्स का भी यूज किया जा सकता है और जिस पोकेमॉन ट्रेनर के 6 पोकेमॉन पहले हारेंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा या फिर रनर अप होगा। वहीं पर अपोनेंट पोकेमॉन ट्रेनर बन जाएगा एट्रो लीग का विनर। और इससे पहले कि बैटल स्टार्ट की जाए, क्योंकि ये फाइनल बैटल है, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस भी होने वाले हैं। टोबियास, ऐश और ऑडियंस शॉक रह जाती है। टोबियास बोलता है, क्या, कैसे चेंजेस, और हमें इसके बारे में क्यों नहीं पता। रेफरी बोलता है कि वेल, ये एक सीक्रेट था और हमने इसको रिवील नहीं किया था ताकि हम फाइनल बैटल को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सके। इससे बैटल और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है और दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स का टेस्ट अच्छे तरीके से होने वाला है। ऐश बोलता है, तो एट लास्ट क्या तुम हमें बता सकते हो कि वो चेंज क्या होने वाला है। रेफरी बोलता है, बिल्कुल, इस बैटल में एक फीचर होने वाला है जिसका नाम है रोटेटिंग बैटलफील्ड सिस्टम। शायद तुमने इसके बारे में सुना होगा। ये सुनते ही ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और पूरे स्टेडियम में काफी तेज शोर मचना स्टार्ट हो जाता है। रेफरी बोलता है, जब भी 2 पोकेमॉन्स डिफीट होंगे तो बैटलफील्ड पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। कभी आइस बैटलफील्ड आ जाएगी, वहीं पर कभी रॉकी बैटलफील्ड आ जाएगी और तुम्हें यहाँ पर बैटल करना होगा और अपने पोकेमॉन्स को इसी तरीके से यूज करना होगा। ब्रॉक बोलता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। इससे ये भी टेस्ट हो जाएगा कि दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स में से कौन ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी बनाता है और कौन ज्यादा अच्छी तरीके से अडेप्ट कर सकता है अलग अलग तरह के बैटलफील्ड में। ऐश काफी कॉन्फिडेंटली अपने कैप को एडजस्ट करता है और बोलता है, पिकाचू, ये तो एक गुड न्यूज है। हमने अपने जर्नी में अलग अलग तरह के बैटलफील्ड पर बैटल करी है और अच्छे अपोनेंट्स को चकमा दिया है। पिकाचू अपना सर हिलाता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी। वो पूरी तरह से एक्सपीरियंस था इस तरह के बैटलफील्ड पर बैटल करने के लिए। दूसरी तरफ टोबियास पूरी तरह से काम होता है और बोलता है कि भले ही मेरे पोकेमॉन स्ट्रांग हो, पर ये मत भूलना कि मैं भी स्ट्रैटेजी बनाना जानता हूँ और उस हिसाब से तुम्हारे पोकेमॉन्स को डिफीट करने वाला हूँ। कमेंटेटर बोलता है कि रोटेटिंग सिस्टम के चलते जो पोकेमॉन ट्रेनर हार रहा है वो भी स्ट्रैटेजी बनाकर कमबैक कर सकता है।